भगदड़ मचती है, लोगों का सामान बिखर जाता है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और परिजन जैसे हताश हो गए क्योंकि घटना जब सामने आई, हमारी टीम वहां मौजूद थी, हर पहलू को हमारी टीम ने पूरी रात कवर किया है। आप देखिए, परिजन हताश हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अपनों को खोजें कैसे, क्योंकि इतनी भीड़ के बीच अगर आपके किसी अपने का हाथ आपसे छूट जाए तो आप शायद भाव शून्य हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और वही होता दिखाई दिया, परिजन भावुक होते दिखाई दिए और ये तकलीफ देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सामने आई 1 से 2 बजे के बीच। हुआ क्या सिलसिलेवार तरीके से, जो हमने जब जानकारी जुटाई तो हमें क्या पता चला, आपको बता रहे हैं। रात 1 बजे संगम तट पर भीड़ अचानक बढ़ने लगी। रात 1 बजे, क्योंकि स्नान का समय 4-5 बजे से था, ऐसे में 1 बजे भीड़ बढ़ने लगी। रात 1:30 बजे क्या होता है, संगम तट पहुंचने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे मंदिरों में दर्शन के लिए कैसे एक छवि देखने के लिए भगवान के लिए धक्का मुक्की होती है, और यहाँ तो करोड़ों लोग थे, अति उत्साही जो लोग थे, उनके चलते ही धक्का मुक्की शुरू हुई। और रात 2 बजे संगम नोज पर बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई। एक बैरियर बनाया हुआ था पुलिस ने कि आप इसी से गुजरिए, सीधे सीधे जाइए, बैरियर टूट गया और भीड़ पूरी तरह से यहां बेकाबू हो गई। रात 2:01 पर क्या होता है, चेंजिंग रूम, जो चेंजिंग रूम सुविधाओं के लिए बनाए गए थे लोगों के लिए, वो चेंजिंग रूम श्रद्धालुओं के ऊपर गिर गया। उसके बाद तो देखिए ऐसी चीख पुकार मची कि कोई उस समय समेटे में नहीं आया। रात 2:02 पर क्या होता है, पिलर नंबर 157 के पास कुछ महिलाएं जमीन पर गिर जाती है। आप सोचिए, भगदड़ जब होती है तो पैर लग गया, इसमें महिलाएं जमीन पर गिर गई, कुछ लोग जमीन पर गिर गए, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू थी कि एकदम से भगदड़ मची और लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, उन्हें रौंदते हुए भीड़ आगे चली गई। रात 2:03 की ये कहानी है। तो ये पूरी घटना जो हुई है इस तरह से हुई है, और इसको लेकर जानकारी भी दी है डीआईजी ने, जो कुंभ मेला प्रशासन वैभव कृष्ण हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, घटना कैसे हुई, जरा वो भी सुनवा रहे हैं आपको। ठीक है, आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का, तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गया और पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसे की वजह आपको समझ में आ गई, हादसा कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया, और कहां हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। चश्मदीद जो थे, जिन्होंने सब कुछ देखा है, जिनके साथ ये हुआ है, उनकी आप बीते अब आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। वहाँ पर नहाने की जब गए ना, सब अपने में अपने धक्का धुक्की करने निकलने के लिए चाहे जाने के लिए, उस टाइम वो बहुत भीड़ बढ़ गई थी। बहुत भीड़ रहल बहनी। हम जब गिर गईली हमें केहू उठा नहीं सकल। हम तो स्नान के लिए जा रहे थे इधर ही त्रिवेणी संगम में, और 118 ऐसा उधर ही हुआ है। एक्चुअली मारते है ना पुलिस, ऐसा भाग के आए एकदम से, टकरा के, रुकने के लिए तैयार नहीं है, टकरा के ऐसा धक्का मार मार के गए। आपने सुना कैसे वो दौर, जो वो वक्त था, उसमें लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की, कोई पीपे पुल से कूदने लगा, कोई कहीं नीचे से निकलने लगा, कोई लोगों को रौंदते हुए चला गया, क्योंकि वो भगदड़ का दौर ही ऐसा होता है कि शायद कुछ समझ नहीं आता, और वही होता दिखाई दिया। लेकिन हालातों पर नियंत्रण कैसे यहाँ पर पाया गया, क्योंकि अगर अभी आंकड़े नहीं आए हैं लेकिन कुछ लोगों की मौत हुई है, आंकड़े और भयावह हो सकते थे, तो उसको तुरंत कंट्रोल में कैसे किया गया, अब ये समझिए आप। क्योंकि बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा एम्बुलेंसेज तुरंत संगम घाट पहुंची, क्योंकि वहीं पर यह हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा संगम घाट पर एनएसजी कमांडर्स की तैनाती तुरंत की गई, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। 60,000 से ज्यादा जवानों को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि स्थिति को नियंत्रण में करना था, तुरंत हालात काबू में करने थे। संगम नोज में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा था वो संगम नोज जाने के लिए ही हो रहा था। सटे हुए जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, क्योंकि मौनी अमावस्या पे आसपास के जो इलाके हैं, जो पूरा क्षेत्र है, उससे लोग पहुंच रहे थे, पूर्वांचल के अधिकतर लोग पहुंच रहे थे, उन्हें रोका गया, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ मचती उतनी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। ऐसे में तुरंत उस लिहाज से भी एक्शन लिया गया। अलग अलग घाटों पर लोगों को डाइवर्ट किया गया, जो संगम नोज जाना चाहते थे उन्हें अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट किया गया। लेकिन संगम नोज ही क्यों पहुंचना चाहते थे, और संगम नोज पर ही ये भीड़ कैसे बेकाबू हुई, क्योंकि जो घटना हुई है भगदड़ की, वो संगम नोज पहुंचने से ही हुई है। वहां के ही लिए ज्यादा उत्साहित थी भीड़, और यही वजह है कि वहीं पर बेकाबू हो गई। क्या इसके पीछे का कारण है, चलिए वो भी आपको हम बता रहे हैं।
क्योंकि महाकुंभ में देखिए स्नान के लिए 44 घाट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगम नोज घाट है। संगम तट के स्नान के लिए होड़ सी मची, संगम नोज जिसे हम कह रहे हैं वो संगम तट है और वहां पर होड़ मच गई। करोड़ों श्रद्धालु संगम घाट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं स्नान करना चाह रहे थे। संगम घाट माना जाता है सबसे अहम, क्योंकि आकार की वजह से इसे संगम नोज कहा जाता है और यहाँ पर ही माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उनकी इच्छा यही थी कि यहीं पर वो स्नान ध्यान करें। और यही वजह है कि संगम नोज की जो एंट्री थी वो बिल्कुल जो बैरिकेडिंग की एंट्री थी उसको तोड़कर श्रद्धालु बेकाबू हो गए। अति उत्साह में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इतनी बेकाबू भीड़ को रोकना भी मुश्किल हो रहा था। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं और ये बैरिकेड सीधे थे, ये बैरिकेड खुल जाता है, लोगों के दबाव में खुलता है। आपको हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि इतने लोग हैं और ये बैरिकेड जो पुलिस प्रशासन ने किया हुआ था, देखिए कैसे डिवर्ट हो रहा है बैरिकेड, आप देख रहे हैं तस्वीर में। और उसको तोड़कर लोग निकलने की कोशिश करें। एक बैरिकेड हटता है तो लोग धड़ाधड़ निकलने लग जाते हैं और यही वजह है। ऐसी ही तस्वीरें, ये रात का ही वीडियो, हालांकि उस वक्त का वीडियो नहीं है ये, लेकिन रात का ही वीडियो और उसी दौरान का है। ये आपको वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएं कि कितनी भीड़ होती है, कितना प्रेशर होता है पुलिस प्रशासन पर भी। और ऐसे में अगर भीड़ बेकाबू हो जाए या गलतियां करने लगे तो स्टैम्पीड या ये कहें कि भगदड़ के हालात बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस कोई लाठीचार्ज नहीं कर सकती। ये सनातनी भीड़ है, लोग आस्था से अतिरेक पहुंचे। ऐसे में उनको नियंत्रण में अनुशासन के साथ चलना होता है और अनुशासन जहां टूटता है वहां घटना बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा, आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो तस्वीर आपने देखी कैसे लोगों की भारी भीड़ पहुंची हुई थी और ये अंदाजा है कि 10 करोड़ से हो सकता है ज्यादा लोग पहुंचे हों आज मौनी अमावस्या के दिन। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए चूक तो हुई है, जाने भी गई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए, गलती तो हुई है, कई सवाल उससे जुड़े खड़े होते हैं। कैसे, जरा समझिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या संगम तट पर जो होड़ मची जाने की, संगम नोज पर वहां जाने की होड़ में यह हादसा हो गया? इसका जवाब जरूरी है। क्या साजिश के तहत हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई? क्या कोई अफवाह उड़ाई गई कि जाने नहीं दिया जाएगा, अभी निकल लो? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया कि जाने नहीं दिया जाएगा, अभी निकल लो, आप पहुंच जाओ जल्दी। तो उसमें भी लोगों में एक जल्दबाजी हो गई और जल्दबाजी में ये घटना हुई, ये भी सवाल है। करोड़ों की भीड़ में भगदड़ क्या अफवाह फैलाने की वजह से हुई है? ये प्रश्न है। क्राउड मैनेजमेंट फेल करने की क्या साजिश हुई? क्या जो क्राउड मैनेजमेंट पुलिस कर रही थी, बैरिकेड तोड़े गए या जिस तरह से भीड़ पहुंची, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? ये अपने आप में सवाल है, कई सवाल हैं। क्या प्रशासनिक चूक से संगम तट पर हादसा हुआ है? क्या प्रशासनिक गलती हुई है यहाँ पर? ये भी प्रश्न है और इसकी भी तह तक जाने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है।